नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बिहारी मीडिया में आप सबका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। पटना में अगस्त में 33,269 वाहनों पर 4.11 करोड़ का ट्रैफिक चालान। इस हफ्ते काला शीशा अभियान। बिहार की राजधानी पटना में अगस्त महीने में ट्रैफिक पुलिस ने 33,269 वाहनों का चालान काटा और 4 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला। ये सभी चालक HHD डिवाइस और CCTV कैमरे के जरिए कार्रवाई की गई। अब अगले 7 दिनों तक गाड़ी पर काला शीशा लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अपील की गई है कि वाहन चालक वाहनों पर काला शीशा न लगाए। 31 अगस्त को ही 644 वाहनों पर 8 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। वहीं रॉन्ग साइड पर चलने वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अब दफ्तर जाए बिना SP से लगाए अर्जी। रोजाना 1 घंटे फेसबुक पर लाइव रहेंगे पुलिस अफसर। अगर आप पुलिस अधीक्षक यानी अपने जिले के SP के सामने शिकायत या कोई अन्य अर्जी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उनके दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। जो आपको बता दें कि बिहार में SP अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फेसबुक लाइव के माध्यम से भी पीड़ितों की शिकायत सुनेंगे। इसके लिए दोपहर 12 से 1 बजे तक का समय निर्धारित रहेगा। फिलहाल पटना सहित 7 जिले दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार और गोपालगंज में ट्रायल के तौर पर ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। 1 महीने के ट्रायल के बाद तकनीकी माध्यम से जन शिकायत सुने जाने एवं इसके निपटारे की पूरी प्रणाली तैयार कर ली जाएगी। शुक्रवार को बिहार पुलिस के ADG मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि वर्तमान में जन शिकायतों की सुनवाई को लेकर जिला से लेकर पुलिस मुख्यालय में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक का समय निर्धारित है। इससे दोपहर 12 से 1 तक तकनीकी माध्यम से जन शिकायत सुनी जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि सुदूर क्षेत्रों में जिला मुख्यालय नहीं पहुंच पाने वाले आवेदक भी अपनी शिकायत वरीय पदाधिकारी तक पहुंचा सकेंगे। एक देश एक चुनाव से पहले वन नेशन वन इनकम करे PM मोदी। तेजस्वी ने की कमेटी बनाने की मांग। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म करने के बाद पटना पहुंचे बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा और कहा कि एक देश और एक चुनाव से पहले वन नेशन वन इनकम पर कमेटी बनाने की मांग कर डाली और वन नेशन पर इलेक्शन को बेकार की बात करार दिया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो हम सुझाव देते चाहते हैं कि पहले वन नेशन वन इनकम करते। इसके लिए कमेटी बनाएं ताकि सबका एक समान एक जैसा इनकम हो। देश में इतनी बेरोजगारी और गरीबी है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बाद कहेंगे सिर्फ केंद्र का चुनाव हो, राज्य का खत्म कर देंगे। फिर कहेंगे कि वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन पहलवान, वन नेशन वन रिलीजन। इन सब का बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का आंसर की जारी। 7 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। बिहार शिक्षा भर्ती परीक्षा का आंसर की जारी हो चुका है। अभ्यर्थियों को इसका बेसब्री से इंतजार था। इसके बाद अब इसके आंसर की को भी जारी कर दिया गया है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का औपबंधित आंसर की अपलोड हो गया है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1.70 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 24 से 26 अगस्त तक ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्रों की पहली और औपबंधित आंसर की BPSC ने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। पटना में ऑटो चालकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल। जंक्शन से स्टैंड हटाने के विरोध ऑटो का बंद किया परिचालन। पटना जंक्शन स्थित टाटा पार्क ऑटो स्टैंड को हटाने के विरोध में शुक्रवार की सुबह से ही ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी है। इसके कारण पटना जंक्शन से पटना सिटी, कंकड़बाग, नाला रोड, हनुमान नगर, बाजार समिति, अगमकुआ समेत पूर्वी क्षेत्र के यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। घंटों कड़ी धूप में लोग ऑटो व ई-रिक्शे का इंतजार करते रहे। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जंक्शन से पूर्वी रूट के करीब 75% ऑटो चालक हड़ताल कर रहे हैं। कम ऑटो चलाने से कई ऑटो चालकों ने लोगों से मनमाना भाड़ा भी वसूला।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में 10वीं व 12वीं की परीक्षा 3 अक्टूबर से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। NIOS अक्टूबर सत्र के लिए परीक्षा 3 अक्टूबर से शुरू होगी और 8 नवंबर को समाप्त होगी। रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in से विस्तृत शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा खत्म होने के 7 सप्ताह बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा देने वाले छात्रों का एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। वहीं परीक्षा देने वाले छात्रों की मार्कशीट संबंधित पते पर भेज दी जाएगी। इसके अलावा छात्र ऑनलाइन भी मार्कशीट चेक कर सकते हैं। इग्नू ने जुलाई सेशन के लिए एडमिशन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अब तक इस दिन तक करेंगे आवेदन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुख्य विश्वविद्यालय ने जुलाई सेशन के लिए ऑनलाइन मोड में पेश किए गए सभी प्रोग्रामों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 10 सितंबर 2023 तक या उससे पहले इग्नू में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वो ODL प्रोग्रामों के लिए आधिकारिक वेबसाइट ignuadmission.samarth.edu.in पर और ignuop.samarth.edu.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नीतीश बोले 2 अक्टूबर से देश भर में होगा बड़ा कार्यक्रम। इंडिया की तीसरी बैठक के बाद विपक्षी की मजबूती से बीजेपी घबरा गई। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद बिहार के CM नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2 अक्टूबर से देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हालांकि इस कार्यक्रम की क्या तैयारी है, कहां से इसकी शुरुआत होगी, इसे लेकर CM और उनकी पार्टी ने कोई जानकारी नहीं दी है। CM नीतीश ने कहा कि गठबंधन जैसे जैसे मजबूत हो रहा है, बीजेपी घबराहट में है। चुनाव पहले कराने की तैयारी चल रही है। सीट शेयरिंग पर नीतीश कुमार ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर समस्या नहीं आएगी। आपस में बातचीत हो चुकी है, इसी महीने सब तय हो जाएगा। एकजुट होकर सभी नेता लोग आगे बढ़ेंगे। जातीय गणना को लेकर बिहार में भाजपा और जदयू आमने सामने। जदयू की ओर से बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान की शुरुआत। पक्ष और विपक्ष दोनों जातीय गणना का क्रेडिट लेना चाह रही है। इसी बीच जदयू की ओर से भाजपा के खिलाफ पोल खोल अभियान की शुरुआत हो गई। भाजपा विरोधी पार्टियां इंडिया गठबंधन की बैठक में मुंबई में संपन्न हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने इसमें शिरकत किया तो दूसरी तरफ जेडीयू के जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की पोल खोल के लिए सड़क पर निकले। उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में भाजपा की पोल खोलने जदयू कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। अब से स्कूलों में 75% उपस्थिति पर ही मिलेगी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य के सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। परीक्षा समिति ने हाल में 60% से कम उपस्थिति वाले उम्मीदवारों के मामले में केवल चिकित्सा आधार पर उपस्थिति की कमी को माफ करने पर विचार करने की अधिसूचना जारी की है। नए आदेश के तहत राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं व 12वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं में उन्हीं विद्यार्थियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जिनकी उपस्थिति न्यूनतम 75% रहेगी। बिहार में कोचिंग नियमावली का ड्राफ्ट तैयार, नहीं पढ़ाएंगे सरकारी शिक्षक। डीएम को मिला ये खास अधिकार। शिक्षा विभाग ने कोचिंग नियमावली तैयार कर ली है। इसके तहत किसी भी कोचिंग संस्थान में सरकारी स्कूल या संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक की सेवा नहीं ली जा सकेगी। डीएम के कुछ एक श्रेणी में कोचिंग संस्थानों की तय फीस में कटौती करने का अधिकार होगा। शिक्षा विभाग ने तैयार इस ड्राफ्ट पर आम लोगों से 7 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी है। विभाग ने इसे वेबसाइट पर अपलोड किया है। ईमेल ID director.edu@gmail.com पर सुझाव भेजने के लिए कहा है। बिहार में सिपाही भर्ती में 45,667 आवेदन रद्द किए। केंद्रीय चयन पार्षद ने बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर सिपाही बहाली को लेकर प्राप्त कुछ आवेदन में से 45,667 आवेदन को रद्द घोषित कर दिया है। पार्षद ने वेबसाइट पर नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी। केंद्रीय चयन पार्षद के अनुसार रद्द किए गए आवेदनों में 14,484 रजिस्ट्रेशन तो किया पर फॉर्म सबमिट नहीं किया, जबकि 27,672 आवेदन स्वयं आवेदकों द्वारा रद्द कर दिए गए। इसके साथ ही रद्द किए गए आवेदकों में लिंग विसंगति, फोटो हस्ताक्षर विसंगति और एक आवेदक द्वारा किए गए कई आवेदकों के संबंधित विसंगति और 3511 आवेदन शामिल है।
के पाठक का नया फरमान, स्कूल से 15 दिन गायब रहने वाले बच्चों का कटेगा नाम, छात्रों की ट्रैकिंग का भी टास्क। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों के अलावा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी 5-5 विद्यालयों को गोद लिए स्कूलों में 50% से अधिक उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे ऐसे विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करेंगे। यही नहीं, वहाँ वे छात्रों व अभिभावकों से मुलाकात भी करेंगे और उनसे इस समस्या पर बात करेंगे। 3 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले नोटिस दिया जाएगा और 15 दिनों तक लगातार गायब रहने वाले बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। मैट्रिक पास स्टूडेंट फी जेईई नीट कोचिंग के लिए करे आवेदन। मैट्रिक के मेधावी छात्र छात्राओं को अपने ही प्रमंडल में अब मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग की सुविधा बिहार बोर्ड देगा। इसके लिए 3 सितंबर तक वे छात्र ऑनलाइन आवेदन करेंगे जिन्हें गणित और विज्ञान में 70 अंक मिले हैं या फिर दोनों विषयों में मिलाकर 200 अंक में कम से कम 150 अंक है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 10 सितंबर को होगी। बता दें कि बिहार बोर्ड पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर व गया में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी को कोचिंग खोला जा रहा है। हावड़ा वंदे भारत दौड़ने को तैयार, पीएम मोदी दिखा सकते हैं हरी झंडी। 2 सफल ट्रायल के बाद पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस चलने को तैयार है। इसके संचालन के लिए रेलवे बोर्ड से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इस ट्रेन ने अपना पहला ट्रायल रन 5 अगस्त को और दूसरा 12 अगस्त को पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस ट्रेन की हरी झंडी दिखाने की संभावना है। इसके लिए तारीख को भी अंतिम रूप दिए जाना बाकी है। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की रैक को राजेंद्र नगर टर्मिनल आए 3 हफ्ते हो गए। जोनल अफसर ट्रेन के उद्घाटन को लेकर असमंजस में है। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ट्रेन के परिचालन की तिथि क्या होगी, इसका निर्णय शीर्ष स्तर पर होगा, जो जोन की ओर से निर्देश का पालन होगा। इधर ट्रेन का किस स्टेशन के लिए किराया क्या होगा, इस दिशा में भी आधिकारिक रूप से कुछ सूचना नहीं आई है। रेलवे के सिस्टम में भी अब तक किराया फीड नहीं हो सका है। ट्रेन के ठहराव को लेकर भी अभी अंतिम निर्णय बाकी है। उद्योग स्थापित करने के लिए युवाओं को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लोन, जाने पूरी डिटेल। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नीतीश सरकार 5 लाख रुपए अनुदान के साथ 10 लाख रुपए का लोन दे रही है। ऋण के तौर पर दी गई राशि पर 1% और महिला उद्यमी को 0% ब्याज की राशि का प्रावधान किया गया है। प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उद्योग मंत्री ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के 29,000 लोगों को 5 लाख रुपए अनुदान के साथ 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग को गति प्रदान करने के लिए इन्वेस्टर्स मीट 13-14 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे, जिसमें दुनिया भर के सभी उद्योग लगाने वाले इच्छुक NRI और इन्वेस्टर को आमंत्रित किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि बियाडा के द्वारा 20% से लेकर 80% तक के मूल्य में कमी करके उद्योग लगाने के लिए जमीन आवंटित की जा रही है, जिसके माध्यम से लेदर क्लस्टर, टेक्सटाइल उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण सहित अन्य उद्योग में विशेष रियायत दी